हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। उसका टाइटल है अ हीरो और ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा, जो कि बच्चों की कहानियां, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां लिखते हैं आर के नारायण। इसमें हम ध्यान देंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही नए जो वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग आप कॉन्टेक्स्ट में तो समझोगे, लास्ट में आपको पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी वर्ड मीनिंग्स की। सो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। फादर वॉज सिटिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो पिताजी बैठे हुए थे एक बड़े से हॉल में लाइट के नीचे और अखबार पढ़ रहे थे। वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और यहाँ पे भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, पिताजी बैठे हुए थे और अखबार पढ़ रहे थे। ही लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर एंड सेड, उन्होंने फिर अखबार से अपनी नजरें हटाई, ऊपर देखा और बोला, स्वामी लिसन टू दिस। इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं, स्वामी को बोल रहे हैं कि सुनो, मुझसे सुनो, ये लिसन टू दिस, इस बात को सुनो। न्यूज हैज बीन रिसीव्ड। सो न्यूज मिली है या खबर मिली है, रिसीव्ड मिली है, अबाउट द ब्रेवरी, बहादुरी के बारे में, ऑफ अ विलेज लैड, एक जंगल के बच्चे के, हु वॉज रिटर्निंग होम, जो कि घर वापस आ रहा था, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। सो पूरी लाइन को आप बोल सकते हो, जंगल के रास्ते घर लौट रहे एक गांव के लड़के की बहादुरी की खबर मिली है। वाइल ही वॉज इन द मिडल ऑफ द जंगल, जब वो जंगल के बीचों बीच था, ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, तो उसका आमना सामना हो गया एक टाइगर के साथ। फेस टू फेस मीन्स आमने सामने आ गए वो एक दूसरे के। द न्यूज़पेपर गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द बॉयज फाइट विद द टाइगर। ठीक है, यहाँ पे तो इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गए, तो पिताजी का जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो स्वामी से उन्होंने बात करी और अब बताया गया है कि न्यूज़पेपर में गेव मतलब दिया गया था पूरा का पूरा विस्तार से अकाउंट इस घटना के बारे में, लड़के की जो लड़ाई हुई टाइगर के साथ। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ द बॉय फ्लू अप अ ट्री, उसमें इसका भी वर्णन था कि किस तरीके से लड़का जो है वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वैसे फ्लू यहाँ पे फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया, फ्लू मतलब उड़ना। अब लड़का तो उड़ नहीं सकता, बट ये है कि बहुत ही जल्दी से, जैसे उड़ान भर के हम बैठ जाते हैं उस तरीके से वो बहुत जल्दी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वेयर ही स्टेड हाफ अ डे, जहां पर वो बैठा रहा आधे दिन तक। एट लास्ट सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, सो आखिरकार कुछ लोग जंगल के वहां पे वापस आए उसी रास्ते से और तब उन्होंने उस टाइगर को मारा। सो इस पैराग्राफ में पिताजी ने स्वामी के साथ बात करते हुए उसको न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर के बारे में बताया, क्योंकि वो खुद भी समाचार पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं स्वामी इस बात को सुन के उसको कैसा लगता है। वैसे आगे आपको स्टोरी में पता लगेगा स्वामी अपने पिताजी से थोड़ा सा डरता भी है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, सो रीडिंग इट थ्रू मीन्स अखबार पूरा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी, पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा, वो भी किस तरीके से, फिक्सेडली। ये एडवर्ब है, लुक्ड यहाँ पे है वर्ब और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब किस तरीके से देखा, फिक्सेडली, विच मीन्स ध्यान से देखना किसी चीज को। तो स्वामी को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, एंड आस्क्ड, पूछा। फिर से जो ये पूछ रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच बताई गई है। व्हाट डू यू से टू दैट, तो इसके बारे में तुमको क्या कहना है स्वामी। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। अब ये जो है स्वामी जवाब दे रहा है कि मुझे लगता है, मेरा मानना है, ही मस्ट हैव बीन, वो रहा होगा, अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बहादुर, साहसी, एंड ग्रोन अप, और बड़ा आदमी, पर्सन है ना, बड़ा आदमी होगा, नॉट अ बॉय एट ऑल, लड़का तो वो बिल्कुल नहीं होगा, सेड स्वामी। तो ये स्वामी ने अपने पिता को जवाब दिया। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का कैसे मुकाबला कर सकता है एक टाइगर का। You think you know better than the newspaper, father said crossly. Crossly means गुस्से, गुस्से में बोला उन्होंने कि तुम क्या सोचते हो कि क्या तुमको न्यूज़पेपर से ज्यादा पता है, अखबार से ज्यादा पता है। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. Coward, ठीक है, कावर्ड मतलब डरपोक। तो उसके पिता फिर बोलते हैं कि हो सकता है एक इंसान के पास एक हाथी के बराबर भी ताकत हो, लेकिन फिर भी वो एक डरपोक आदमी हो सकता है। मतलब ताकत तो हो सकती है कि बहुत हो, लेकिन उसमें वो तो ताकत है ना, और डरपोक होना बिल्कुल अलग बात है। तो एक ताकतवर आदमी भी डरपोक हो सकता है। अनदर मे बी अ मियर स्केलेटन,
और दूसरा आदमी हो सकता है केवल एक हड्डियों का ढांचा हो, बट इफ ही हैज रियल करेज ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन अगर उसके पास असली ताकत है, मन की ताकत है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज डोंट मैटर मच, ताकत और उम्र इनमें तो कोई रिश्ता नहीं है। इट डोंट मैटर मच मतलब इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ एंड एज ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डू नॉट का यूज किया यहाँ पे। अगर एक ही सब्जेक्ट लेते या स्ट्रेंथ डज नॉट, फिर बोलते हैं हम डज नॉट मैटर मच। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट सो प्लूरल वर्ब को यूज किया है। ठीक है, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज डोंट मैटर मच, साहस ही सब कुछ है, ताकत और उम्र इनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाउ कैन दैट बी सेड स्वामी, अब स्वामी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सपोज आई हैड अ लॉट ऑफ करेज बट व्हाट कुड आई डू इफ अ टाइगर अटैक्ड मी। पिताजी से पूछता है अपने कि सपोज, मान लो कि मेरे पास बहुत ही साहस है, लेकिन अगर मेरे ऊपर एक टाइगर हमला करता है तो मैं क्या कर सकता था उस टाइम पे, मैं क्या करूंगा। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, सेड फादर विद अ स्काउल। सो पिताजी फिर एक स्काउल के साथ बोलते हैं। स्काउल का मतलब होता है एक लुक, अ लुक ऑन आवर फेस दैट शोज दैट वी आर एंग्री और इन अ बैड मूड। ठीक है, तो थोड़ा सा चढ़ी हुई उनकी भौएं हैं, मतलब आईब्रोज चढ़ा के फिर बोलते हैं, स्वामी को बोलते हैं, तुम मेरे को क्या साबित करके दिखा सकते हो कि तुम बहुत बहादुर हो। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, चलिए देखते हैं अगर तुम आज रात को अकेले सो सकते हो मेरे ऑफिस के कमरे में। स्वामी had always slept beside his granny in the porch. स्वामी हमेशा से ही सोया करता था, beside मीन्स बगल में, अपनी दादी के, और पोर्च बरामदे में। ठीक है, ये जो सेंटेंस है देखिए हैड और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसमें पास्ट परफेक्ट की पहचान है ये। द टू ऑलवेज हैड देयर बेड साइड बाय साइड, सो वो लोग दोनों दादी और स्वामी ऑलवेज हमेशा उनके बेड बिस्तर होते थे साइड बाय साइड, मतलब कि एक का बेड उसके बगल बगल में दूसरे का बेड लगा रहता था, वो भी हमेशा। एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, इस बंदोबस्त में अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता था, केप्ट हिम ट्रेमलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। ट्रेमलिंग मतलब कांपना और अवेक है जागना। सो अगर इस व्यवस्था में, इस बंदोबस्त में कोई भी बदलाव होता तो वो बदलाव उसे सोने नहीं देता था पूरी रात, और वो कांपता रहता था ऑल नाइट, पूरी रात। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट फादर वाज ओनली जोकिंग। ही यहाँ पे प्रोनाउन है, स्वामी के लिए बोला गया कि पहले तो उसने सोचा, ठीक है, होप आशा करी कि हो सकता है फादर मेरे साथ सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं। ही ट्राई टू चेंज द टॉपिक, और उसने ये भी कोशिश करी कि वो उस विषय के ऊपर बात ही ना करे, उसको चेंज कर दे, बदल दे। बाय सेइंग, ये कहते हुए, फादर आवर कैप्टन सेज वी शैल हैव सम एल्डर्स आल्सो इन आवर क्रिकेट क्लब। सो स्वामी जो है वो टॉपिक चेंज करते हुए अपने पिता को बोलता है कि पिताजी, हमारे कैप्टन जो है स्कूल में वो कहते हैं कि हमारी टीम में कुछ बड़े लोगों को भी होना चाहिए क्रिकेट क्लब की टीम में। ठीक है, तो वो सोचता है कि अब मेरे पिताजी उसकी बात नहीं करेंगे कि तुमको अकेले सोना है मेरे ऑफिस के रूम में। ही हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, और उन्होंने मुझे कहा है आपको बताने के लिए। यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है और क्रिकेट क्लब की बात हो रही है। वी विल सी अबाउट दैट लेटर, फादर कट इन। कट इन का मतलब है कि बीच में ही उन्होंने उसकी बात को काट दिया। ठीक है, वी विल सी अबाउट दैट लेटर, और बोला कि ये तो हम बाद में देखेंगे। हेयर आफ्टर, आज के बाद, यू मस्ट स्लीप अलोन, तुम्हें बिल्कुल अलग सोना है, अकेले सोना है। फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन, स्वामी सेड। तो स्वामी ने क्या बोला कि अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला सोऊंगा, आई विल स्लीप अलोन। वेरी हमली, बहुत ही विनम्रता से उसने पिता से बोला। ट्राइंग टू प्लीज हिज फादर, ताकि उसके पिता थोड़े खुश हो जाएं। प्लीज मतलब उनको खुश करने के लिए बड़ी ही विनम्रता से उसने बोला अगले महीने से सोऊंगा, पहली तारीख से। नो, यू मस्ट डू इट राइट फ्रॉम टुडे, फादर सेड स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स दृढ़ता से या कड़ाई से उन्होंने क्या बोला, नो, आज ही से तुमको ये काम करना है। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी इज डिस्ग्रेसफुल। स्लीपिंग सोना, और बिसाइड है बगल में, अपनी दादी के या अपनी मम्मी के बगल में सोना एक छोटे बच्चे की तरह, लाइक अ बेबी इज डिस्ग्रेसफुल, ये तो शर्मनाक है। यू आर नाउ इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, तुम तो अब 5वीं कक्षा में पढ़ते हो।
आई डोंट लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। मुझे तो बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा तरीका, जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है या तुम बड़े किए जा रहे हो। यहाँ पे पिता को गुस्सा आता है कि क्यों दादी और माँ जो है स्वामी की, वो उसको मना नहीं करती है कि अलग क्यों नहीं सोने देती, अपने बगल में क्यों परमिशन देती है कि हाँ तुम सो सकते हो। तो गुस्सा दिखाते हुए बोल रहे कि जिस तरीके से तुमको बड़ा किया जा रहा है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। Father lifted the newspaper to his face and started reading it again. अब जो पिताजी हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर फिर से हाथ में ले लेते हैं और टू हिज फेस अपने मुंह को भी कवर कर लेते हैं न्यूज़पेपर से और दोबारा से न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। स्वामी रोज क्वाइटली, फिर स्वामी भी खड़ा हो जाता है चुपके से। राइज का पास्ट टेंस हो गया रोज। उठता है वहां से चुपके से, फ्रॉम हिज प्लेस अपनी जगह से, एंड टिप टोड टू हिज बेड इन द पोर्च। टिप टोड का मतलब होता है कि बिना आवाज करे हुए, चुपके चुपके, ठीक है। टिप टो, तो उसका पास्ट टेंस हो गया टिप टोड, मतलब बिना आवाज किए हुए चुपके चुपके वो चला जाता है अपने बेड की तरफ जो कि बरामदे में था। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, और वहां पे उसकी दादी बैठी हुई थी अपने बेड पर। एंड शी सेड, उन्होंने बोला, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी टुडे। अब क्योंकि स्वामी जो सोने का समय है उससे पहले ही आ गया सोने के लिए, तो वो बोल रहे कि बेटा क्या तुमको अभी से ही नींद आने लग गई है आज। डोंट यू वॉन्ट टू हियर अ स्टोरी, क्या तुम आज कहानी नहीं सुनना चाहते हो। स्वामी मेड नो रिप्लाई, स्वामी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड, उसने बस वहां पे बेड पे जंप लगा दी। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और कंबल जो था वो अपने फेस, चेहरे के ऊपर खींच लिया। डोंट कवर योर फेस सेड ग्रैनी, तो उसकी दादी ने बोला कि अपने फेस, अपने चेहरे को कवर मत करो, इतनी ऊपर तक मत ले लो अपने ब्लैंकेट को। आर यू रियली सो स्लीपी, क्या सचमुच में तुम इतने नींद में हो, सचमुच तुम्हें इतनी नींद आ रही है। स्वामी अनकवर्ड हिज फेस अ लिटिल एंड विस्पर्ड, तो स्वामी ने क्या किया, कंबल को नीचे किया अपने फेस से थोड़ा बहुत, विस्पर्स, और उसने फुसफुसाया, मतलब कि जोर से नहीं बोला, धीरे धीरे बोलने को बोलते हैं विस्पर, जोर से ना बोलना, बुदबुद आना, फुसफुस आना, धीरे से बात करना। तो चुपके से बोलता है, प्लीज प्लीज ग्रैनी डोंट टॉक टू मी, कि प्लीज कृपा करके दादी मेरे साथ बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन डिस्टर्ब मी, और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब भी करने मत देना। इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, चाहे घर में आग लग जाए। आई शेल परहैप्स डाई इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, शायद मैं मर ही जाऊंगा अगर मैं जल्दी से आज सो नहीं गया तो स्वामी यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि इससे पहले कि उसके पिताजी आ जाएं वहां पे, वो पकड़ा जाए कि आज वो फिर से सो रहा है दादी के साथ, तो इससे पहले वो नींद लेना चाहता है कि वो सो जाएगा तो तब हो सकता है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। देन ही टर्न्ड ओवर एंड कर्ल्ड अंडर द ब्लैंकेट, तब उसने करवट बदली और ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे चुपचाप सो गया। ही स्टार्टेड स्नोरिंग, खराटे मारने शुरू कर दिए उसने। स्नोर मतलब खराटे मारना। स्टार्टेड स्नोरिंग बट सून फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, लेकिन जल्दी से उसने पाया कि उसका कंबल जो है वो किसी ने खींच लिया दूर। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके पास में, बगल में फादर खड़े थे, उसके पिताजी खड़े थे। गेट अप स्वामी, फादर कमांडेड, गुस्से से एक कमांड देते हुए, आदेश देते हुए बोला स्वामी को कि उठ जाओ। He looked like a ghost in the semi-darkness of the porch. He यहाँ पे स्वामी के पिताजी के लिए यूज किया गया है कि वो एक भूत की तरह लग रहे थे। गोस्ट मतलब भूत, इन द सेमी डार्कनेस, क्योंकि वहां पे अंधेरा था, बरामदे में थोड़ा बहुत अंधेरा था, तो उसमें उसके पिताजी उसको एक भूत की तरह लग रहे थे। स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, स्टर्ड मतलब थोड़ा बहुत हिला जैसे कि डिस्टर्ब हो गया हो, और ग्रोन मतलब थोड़ी उसने आवाज करी कराहने की, मानो कि वो नींद में हो। गेट अप स्वामी सेड फादर अ सेकेंड टाइम, उसके पिताजी ने फिर सोने नहीं दिया उसको, बोला उठ जाओ स्वामी, सेकेंड टाइम बोला। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम ग्रैनी प्लीडेड, तो ग्रैनी जो दादी थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो सोते हुए। सो यहाँ पे स्वामी के पिताजी की भी माँ है ग्रैनी, तो वो बीच में बोलती है कि मत करो उसको डिस्टर्ब, क्यों कर रहे हो। गेट अप स्वामी सेड फादर फॉर द थर्ड टाइम एंड स्वामी गॉट अप, अब इस बार स्वामी को बोला गया पिताजी के द्वारा तीसरी बार कि उठ जाओ, और तब वो उठ भी गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसका बेड जो है वो बांध दिया, रोल कर दिया। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने
आर्म मतलब कि बाजू के नीचे उसको लिया एंड सेड कम विद मी, और बोला स्वामी को कि मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। तो स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा, हेजिटेटेड मतलब वो डरा, मोमेंट क्षण, पल, एक पल के लिए वो डरा, एंड देन फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। फिर उसने फादर के पीछे पीछे चल पड़ा, फॉलो करने लगा अपने फादर को ऑफिस के रूम की तरफ, ऑफिस में जो कमरा था उसकी तरफ। तो पहले वो स्वामी जो है अपनी दादी की तरफ देखते हैं, हो सकता है वो बचा लें, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर। तो फादर को बोलता है स्वामी कि अच्छा सुनो, मेरे को ना ऑफिस रूम में मत सोने दो, मैं ऐसा करता हूँ मुझे हॉल में सोने दो आज। स्वामी प्लीडेड, तो स्वामी ने रिक्वेस्ट करी। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर आर मेनी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। स्वामी अपने पिताजी से बोलते हैं आपका ऑफिस का रूम तो बहुत ही डस्टी है, धूल से भरा हुआ है। देयर मे बी, हो सकता है वहां हो, स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू, बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपके जहाँ कानून की किताबें रखी हुई हैं मोटी मोटी, उनके पीछे हो सकता है बिच्छू छुपे हुए हों। देर आर नो स्कॉर्पियंस बॉय, यू कैन स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। तो पिताजी उसको बोलते नहीं नहीं, कोई बिच्छू नहीं है, तुम बेंच के ऊपर सो सकते हो अगर तुम चाहते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। स्वामी बोलता है कि मैं क्या लाइट खुली छोड़ सकता हूँ रात भर। नो, यू मस्ट लर्न टू बी ब्रेव। फादर गुस्से में कहते हैं नहीं नहीं, तुमको सीखना है बहादुर बनना। यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुमको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये तो बस आदत की बात है, आदत का सवाल है, हो जाएगी, थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, स्वामी सेड वेरी हम्बली। बहुत विनम्रता से स्वामी फिर से अपने पिताजी से बोलते हैं ओके एटलीस्ट, आप ऐसा तो करो कि दरवाजा तो खुला रख सकते हो कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम दरवाजा तो खुला रख सकते हो रात भर। ऑल राइट सेड फादर, ठीक है, इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फादर कहते हैं ठीक है, बट प्रॉमिस यू वॉन्ट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। और एक इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉमिस, वादा करो कि तुम अपना बेड बांध के संभाल के अपनी दादी के रूम में नहीं चले जाओगे रात को और वहां उनके साइड में सोने के लिए। इफ यू डू इट आई विल टेल योर टीचर एंड मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ द होल स्कूल। अगर तुम ऐसा करोगे, इफ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करते हो, मैं तुम्हारे टीचर को बता दूंगा, और लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है कि हंसी मजाक का पात्र, जिसके ऊपर सब लोग हंसते हैं। तो मैं तुम्हारे टीचर को बता दूंगा और तुमको एक मजाक का पात्र बना दूंगा पूरे के पूरे स्कूल में, सब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कि अभी भी अपनी मम्मी और दादी के साथ सोता है, ये उनके बगल में सोता है। स्वामी वॉज पेन्ड एंड एंग्री, स्वामी को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। ही डिड नॉट लाइक द क्रूअल्टी हिज फादर वॉज शोइंग, उसको अपने पिताजी की क्रूरता अच्छी नहीं लग रही थी जो वो अभी दिखा रहे थे। ही कर्स्ड द न्यूज़पेपर, कर्स मतलब कोसना, बुरा भला कहना। सो उसने न्यूज़पेपर को, अखबार को कोसा। दैट हैड प्रिंटेड द टाइगर स्टोरी, जिसमें कि टाइगर की कहानी को प्रिंट किया गया था, छापा गया था। ही विश दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, और वो अभी इच्छा करता है कि टाइगर ने खा ही दिया होता उस बच्चे को, उसको स्पेयर मतलब, सो वो इच्छा जताता है कि बाघ ने लड़के को छोड़ा ही नहीं होता। ठीक है, स्पेयर मतलब बख्शा ही नहीं होता। द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड। अब जो है नाइट एडवांस मतलब रात और गहराती है, और साइलेंस जो चुप्पी होती है घर में वो भी बहुत गहरी होती जाती है, सब लोग को नींद आ गई है, हलचल नहीं है घर में, सब लोग सो रहे हैं। स्वामीज हार्ट बिगैन टू बीट फास्टर, लेकिन स्वामी को कहाँ नींद आ रही है, पहली बार तो अकेला सो रहा है, इसलिए उसका दिल जो है बिगैन शुरू हो जाता है, बीट फास्टर तेजी से धड़कना। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट्स ही हैड हर्ड, उसको याद आती है सारी की सारी कहानियां भूतों की और राक्षसों की, डेविल्स की, जो कि उसने सुनी होती है। ही हैड हर्ड, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट विद फियर, फियर डर, और फेंट होता है बेहोश, सो वो डर के मारे लगभग बेहोश सा ही हो गया। स्वामी हरिडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। सो स्वामी जल्दी से, हरिड मतलब जल्दी में, फिर वो उठा वहां से, स्प्रेड उसने बिछाया अपने बिस्तर को, अंडर द बेंच बेंच के नीचे, क्योंकि पहले भी उसने पिताजी को बोला था कि बेंच पे सो जाऊं, वो माने नहीं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, रात को जब सब सो गए तो वो उसने फिर से अपना बेड उठाया, इस बार उसने बेंच के नीचे बिछा दिया उसको, एंड क्राउच्ड देयर, दुबक कर वहां पर सो गया।
इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस। अब वहां पर जब वो दुबका हुआ था, छुप कर बैठा हुआ था, उसको लगा कि ये वाली जगह तो थोड़ी सुरक्षित लग रही है। ही शट हिज आईज टाइट, उसने अपनी आंखों को जोर से बंद किया, एंड एनकेस्ड हिमसेल्फ इन द ब्लैंकेट। एनकेस मतलब उसने ढक लिया अपने आप को अपने कंबल से। अननोन टू हिमसेल्फ, स्वामी फेल asleep। अननोन टू हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से अनजान, स्वामी को नींद आ गई। फेल asleep, उसको नींद आ गई। इन हिज स्लीप ही हैड अ टेरिबल ड्रीम। अब डर तो लग ही रहा था, डरते डरते सोया है, इसलिए उसको अपनी नींद में एक बहुत ही भयानक सपना आया। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम। अब टाइगर ही आ गया उसको भी सपने में, कि चेजिंग मतलब उसका पीछा कर रहा था एक टाइगर। स्वामी ट्राइड हार्ड टू एस्केप। स्वामी ने बहुत कोशिश करी, एस्केप मतलब भाग निकलने की, बट हिज फीट कुड नॉट मूव। लेकिन उसके पांव जो है वो बिल्कुल आगे को नहीं चले। ये तो उसको सपना आ रहा है, नींद में सोच रहा है। ही ट्राइड टू ओपन हिज आईज। उसने कोशिश करी अपने आंखों को खोलने की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन। लेकिन उसकी आंखें तो खुली नहीं। ही ग्रोन्ड इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा, और ग्रोन्ड है कराहना। सो वो निराशा की वजह से कराह उठा, उसके मुंह से एक कराहने की आवाज निकल गई, क्योंकि सपने में वो बहुत डर गया है। टाइगर पीछा कर रहा है उसका, वो चल नहीं पा रहा, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है, आंखें नहीं खुल पा रही, तो बहुत ही डर गया है, इसलिए कराहने की आवाज निकली उसके मुंह से। एट लास्ट, आखिरकार, यूजिंग अटमोस्ट एफर्ट। अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, एफर्ट प्रयास। सो बहुत प्रयास करने के बाद ही ओपनड हिज आईज। बहुत कोशिश करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। He put his hand out to feel Granny's presence। और उसने अपना हाथ आगे को किया, टू फील महसूस करने के लिए। ग्रैनीज प्रेजेंस मतलब उसकी दादी की उपस्थिति, कि मतलब सपने में ही था अभी तो वो ऐसे हाथ आगे करता है और देखता है कि दादी कहाँ है, उसका हाथ खोजता है। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसने दादी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी रोज की आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन वो सिर्फ टच मतलब छू पाया, वुडन लेग लकड़ी का, लेग मतलब पांव, ऑफ द बेंच जिस बेंच के नीचे वो लेटा हुआ था, वही लकड़ी का पांव वो टच कर पाया, छू पाया, क्योंकि दादी थोड़ी ना है वहां पे, वो तो अलग सो रहा है, अकेले सो रहा है। एट वंस हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम। जल्दी ही, एट वंस तुरंत, हिज लोनली स्टेट उसका अकेलापन, केम बैक टू हिम उसके पास वापस आ गया, मतलब उसको याद आ गया कि अरे मैं तो यहाँ अकेला सो रहा हूँ। ही शुक इन फियर एंड क्लोज्ड हिज आईज। तो वो कांप गया डर के मारे और उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर दी। सो आप सोच सकते हो कि 5 साल का बच्चा और पहले दिन जब अकेला सो रहा है, कितना मुश्किल है उसके लिए पूरी रात काटना, और वो भी अंधेरे में। ही हर्ड अ लिटिल रसलिंग नॉइस इन द रूम। अब उसको अचानक सुनाई दी, हर्ड सुनाई दी, एक फड़फड़ाती मतलब कुछ फड़फड़ाने की आवाज कमरे में उसको सुनाई दी। What can this be? thought स्वामी। स्वामी ने सोचा कि ये क्या हो सकता है। And slowly opened his eyes। चुपके से उसने अपनी आंखें खोली। Something was moving in the darkness। कोई चीज जो है अंधेरे में घूम रही थी। स्वामी ले स्वामी लेटा रहा, gazing देखते हुए, at it in horror। डर के मारे उसको देखते हुए वो, लेकिन लेटा ही रहा। गेज मतलब घूरना, किसी को देर तक एक तक देखते रहना। He was certain that his end had come। उसे पक्का यकीन था कि उसका अंत आ गया है। ठीक है, सर्टन था वो, पक्का यकीन था उसको इसके बारे में। द डेविल वुड सून पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू पीसेस। अब ये जो भूत है या जो राक्षस है, वो जल्दी ही उसको वहां से घसीट के बाहर निकालेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वेटिंग, स्वामी थॉट। तो स्वामी ने सोचा कि अब ये जो है, जो भी घूम रहा है मेरे कमरे में, वो मुझे निकालेगा, तो क्या इसका इंतजार करने का क्या फायदा है, क्या यूज है, फायदा है। सो आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये बेंच है जिसके नीचे स्वामी सो रहा है, और ये है वो फिगर जो कि अंधेरे में घूम रहा है। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो और पास आया, स्वामी क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। बेंच के नीचे से, अंडर नीचे से, क्रॉल मतलब रेंगते हुए वो बाहर आ गया। एट वंस ही क्लच्ड इट्स लेग एंड डग हिज टीथ इन। तुरंत ही उसने, क्लच मतलब पकड़ लेना, कस के, तो उसने जल्दी ही उसके पांव कस के पकड़ लिए, लेग पांव,
और डग हिज टीथ इन, मतलब गड़ा दिए अपने दांत उसके पाँव में। डिग का पास्ट टेंस हो गया डग, गढ़ा दिए अपने अपने दांतों को उसके पाँव में। सो ऐसे बोल सकते हो कि उसने उसके पाँव में काट दिया जोर से। देयर वॉज अ पेनफुल क्राई, सो पेनफुल मतलब दर्द भरी एक चीख निकली। अयो, समथिंग हैज बिटन मी, किसी चीज ने मुझे काट दिया है। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तो डायरेक्ट स्पीच है और हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। किसी चीज ने मुझे काट लिया है। देन देयर वॉज हेवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिस्ट अमिस्ट फर्नीचर। टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाकर नीचे गिरना और फॉलिंग है गिरना। अमिस्ट बीच में, फर्नीचर जो भी चेयर टेबल्स उनको फर्नीचर बोलते हैं। सो फिर क्या हुआ, जब उसने उसको काट दिया जो भी कमरे में घूम रहा है, उसके बाद क्या हुआ, जोर से किसी के टकराने की आवाज आई, लड़खड़ाने की आवाज आई और गिरने की, फर्नीचर्स के बीच में। एवरीवन इन द हाउस वॉज अवेकन, अब ये आवाज सुनकर हर कोई घर में जो था वो उठ गया, जग गया। बाय द लाउड नॉइज, इस जोर से जो आवाज हुई थी उससे। इन अ मोमेंट, एक ही पल में, फादर एंड अ सर्वेंट केम रनिंग विद अ लाइट, पिताजी और नौकर, एक नौकर, केम रनिंग भागते हुए आए, विद अ लाइट एक रोशनी लेकर, टॉर्च हो सकती है, एक लाइट लेकर आए वो। बोथ ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, तो असली में क्या था, चोर था वहां पे। बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों, फेल गिर गए उस चोर के ऊपर। हु ले अमिस द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग नी, जो कि पड़ा हुआ था वहां फर्नीचर्स के बीचों बीच। ब्लीडिंग मतलब खून निकल रहा हो, खून बह रहा हो, और नी होता है घुटना। सो घुटना जिससे कि खून बह रहा था, और वो चोर पड़ा हुआ था फर्नीचर के बीच में। तो इसके ऊपर दोनों के दोनों, पिताजी और सर्वेंट जो है वो पड़ गए, गिर गए। नेक्स्ट डे वॉज अ डे ऑफ कंग्रेचुलेशन फॉर स्वामी, कंग्रेचुलेशन बधाइयां। अब अगला दिन जो था वो बधाइयों का दिन था स्वामी के लिए। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, उसके जो सहपाठी थे साथ में पढ़ने वाले, उसकी तरफ उन्होंने देखा, आदर भावना के साथ स्वामी को देख रहे थे। हिज टीचर पैटेड हिज बैक फॉर हिज करेज एंड ब्रेवरी, उसकी टीचर ने भी पैटेड मतलब थपथपाई उसकी पीठ उसके साहस के लिए और उसकी वीरता के लिए। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, उनके हेडमास्टर ने भी ये बोला कि जो स्वामी है वो एक सच्चा सैनिक है। स्काउट जो है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ये जनरली बॉयज के लिए भी, वैसे गर्ल्स के लिए भी होता है, जिसमें कि यंग लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो सच्चा सैनिक है स्वामी। तो स्वामी हैड बिटन इनटू द नी ऑफ अ नटोरियस नटोरियस हाउस ब्रेकर, स्वामी ने काट दिया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है कि उसने तो काट लिया था, इनटू द नी घुटने में, नटोरियस मतलब कुख्यात, इसी का ऑपोजिट होता है फेमस मतलब प्रख्यात प्रसिद्ध, उसका ऑपोजिट हो गया कुख्यात, गलत चीजों के लिए जो जाना जाता है उसको बोलते हैं नटोरियस। उसने घुटने में काट लिया था एक कुख्यात, हाउस ब्रेकर मीन्स घर में जो घुसपैठ करता है, चोरी करता है। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम, और पुलिस भी स्वामी के प्रति कृतज्ञ थी। ठीक है, ग्रेटफुल देखिए स्पेलिंग GRATE, ये वाला नहीं है, ये वाला जो है स्पेलिंग रॉन्ग है, ग्रेटफुल का होता है GRATE। तो पुलिस यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब यूज किया गया। तो पुलिस भी स्वामी के प्रति क्या थी, कृतज्ञ थी, थैंकफुल थी। वेन फादर रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, अब उस रात जब पिताजी वापस आए घर क्लब से, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है वो। ही इज अस्लीप, वो तो सो गया है। सो अर्ली, इतनी जल्दी। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड स्वामीज मदर। सो स्वामी की माँ उत्तर देती है, वो जवाब देती है कि पिछली रात, लास्ट नाइट पिछली रात, उसको नींद की एक झपकी भी नसीब नहीं हुई पूरी रात। डिड नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप मतलब नींद की एक झपकी भी नहीं मिली उसको, वो तो उठा रहा, जगा रहा पूरी रात। वेयर इज ही स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है वो। इन हिज यूजुअल प्लेस, अपनी रोज के स्थान पर। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर एक्सक्लेम्ड,
फादर ने चिल्लाकर बोला, फिर से अपनी दादी के बगल में जाके सो रहा है? अगेन, फिर से, दैट इज वाई ही वॉन्टेड टू बी अस्लीप बिफोर आई रिटर्न होम। इसीलिए वो चाहता था कि वो पहले से ही सो जाए, इससे पहले कि मैं वापस घर आऊं। तो वो चाहता था कि मेरे घर आने से पहले ही वो सो जाए। क्लेवर बॉय, चालाक लड़का। लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, मदर सेड एंग्रीली। अब माँ को तो गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि सोने दो उसको जहां भी वो चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, उसकी जिंदगी को फिर से खतरे में मत डालो। रिस्क मतलब खतरे में डालना। ऑल राइट, पैम्पर हिम एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, फादर मम्बल्ड। ठीक है, पैम्पर ही मतलब लाड़ प्यार करते रहो उसको, स्पॉइल हिम बिगाड़ दो उसको, एज मच एज यू लाइक जितना तुम चाहते हो, लाड़ प्यार करके बिगाड़ दो उस बच्चे को जितना तुम चाहते हो। फादर मम्बल्ड, पिताजी बुदबुदाए, धीरे धीरे बोला। एज ही वॉकड अवे टू हिज रूम, जैसे ही वो उस कमरे से बाहर की तरफ, खुद के कमरे की तरफ चल पड़े। स्वामी वॉज फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, स्वामी तो ये सारी की सारी बातचीत सुन रहा था। वॉज फॉलोइंग मतलब जगा हुआ है, वो चुपके से सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो वो सारी की सारी बातचीत सुन रहा था। फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे से। ही फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ टू हियर हिज फादर गिविंग हिम अप। गिविंग हिम अप यहाँ पे है कि उस पर हार मान लेना, बस छोड़ देना। ठीक है, तो ही फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ, उसको काफी राहत मिली। टू हियर, ये सुनकर कि उसके फादर ने हार मान ली है और वो चले गए अपने कमरे में। उसको जो वो काम सिखाना चाहते थे कि वो बहादुर बने, अकेला सोए, तो ये सब उन्होंने छोड़ दिया और अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। तो ये देखकर और ये सुनकर उसको राहत की सांस ली उसने। यही स्टोरी है जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। अब एक बार सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। क्रॉसली, लिटिल एंग्रीली, गुस्से से। स्काउल, एन एंग्री लुक और एक्सप्रेशन, फेस पर गुस्से वाला भाव, स्काउल। पोर्च, अ कवर्ड एंट्रेंस टू द बिल्डिंग, अ वरांडा, तो बरामदे को बोलते हैं पोर्च। स्टर्नली, ये भी एडवर्ब है, सीरियसली, स्ट्रिक्टली, कठोरता से। डिसग्रेसफुल, वेरी बैड, शेमफुल, शर्मनाक। टिपटोड, वॉक क्वाइटली ऑन द टिप्स ऑफ हिज टोज, मतलब कि अपने पंजों पर चलना चुपके चुपके ताकि आवाज ही ना हो, टिपटो। कर्ल्ड, ड्रू अप हिज लेग क्लोज टू द बॉडी एंड कर्व्ड हिज बैक, मतलब पाओ को बिल्कुल फोल्ड करके अपने चेस्ट पे लगाकर और उसके बाद लेटना, कर्ल। स्नोरिंग, ब्रीदिंग रफली एंड नॉइजीली वाइल स्लीपिंग, खराटे लेना सोते हुए। स्टर्ड, मूव स्लाइटली, थोड़ी बहुत हलचल होना। ग्रोन्ड, मेड अ डीप सैड साउंड, एक गहरी आवाज निकालना। प्लीडेड, रिक्वेस्ट करना। स्कॉर्पियंस, बिच्छू। स्मॉल क्रिएचर्स विद पॉइजन स्टिंग इन द लॉन्ग टेल, जिनका जहर होता है उनकी पूंछ में, लंबी पूंछ में। लाफिंग स्टॉक, समवन और समथिंग विच सीम्स स्टूपिड, जो कि बहुत ही अजीब लगे और जिसको देखकर या सुनकर बहुत लोग हंसे, लाफिंग स्टॉक। टम्बलिंग, फॉलिंग हेल्पलेसली, लड़खड़ा के गिरना। स्काउट, वन हु इज ट्रेन्ड इन डूइंग एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है स्काउट। नटोरियस, वेल नोन फॉर बैड क्वालिटी, गलत काम के लिए फेमस होना, ठीक है, नटोरियस बोलते हैं उसको। फेंट, लाइकली टू लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना। क्राउच, बेंड द नी क्लोज टू द बॉडी इन फियर, दुबक के बैठना। एनकेस्ड, कवर कंप्लीटली, पूरा का पूरा अपने आप को कवर कर लेना, ढक लेना। क्रॉल, मूव स्लोली कीपिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, घसीटते हुए चलना। सो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है आज की स्टोरी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।